हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए आज हम लोग दक्षिण अमेरिका के बारे में पूरा देखेंगे मैप के माध्यम से। उसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या खासियत है, क्या क्या पाया जाता है, सब कुछ देखेंगे। देखिए, आइए शुरू करते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा किस देश में है या फिर किस महाद्वीप में है, किस द्वीप में है, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो पहले देखिए शुरू करते हैं कि देखिए ये दक्षिणी अमेरिका से विषुवत रेखा गुजरती है। ये किन किन देशों से गुजरती है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इन तीन देशों से गुजरती है विषुवत रेखा। फिर मकर रेखा, ये विषुवत और मकर दोनों रेखाएं दक्षिण अमेरिका से गुजरती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी जान लीजिए, अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत और मकर और कर्क तीनों रेखाएं जो हैं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है मकर। मकर कहाँ कहाँ से? ये है हमारा चिली। देखिए चिली यहाँ से शुरू है और ये नीचे तक ये पूरा ये चिली है, चिली देश है। तो चिली, और ये है आपका अर्जेंटीना, ये है पराग्वे और ये है ब्राज़ील। चार देशों से इधर दक्षिण अमेरिका के चार देशों से मकर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, अब आइए शुरू करते हैं। देखिए ये है वेनेजुएला, इसकी राजधानी है कराकस। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। देश का नाम, एक तरफ देश का नाम दे देता है और एक तरफ राजधानी दे देता है और मिलाने के लिए बोल देता है कि मिलाइए कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है, गुयाना की राजधानी क्या है, सूरीनाम की राजधानी क्या है, और एक तरफ दे देगा और मिलान करने के लिए दे देगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा अक्सर ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह में एग्जाम में पूछा जाता है। अब तो किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए, आइए देखिए, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। और इसकी खासियत देखिए, वेनेजुएला में क्या क्या होता है। एक तो लानोज घास का मैदान पाया जाता है, और ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आप अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट या फिर सॉल्व करेंगे तो ये मिल ही जाएगा कि लानोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन में या तो दक्षिणी अमेरिका रहेगा या फिर वेनेजुएला का नाम रहेगा। तो या दक्षिण अमेरिका रहे तो भी सही है और वेनेजुएला तो भी सही है। ये लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। ये एक उष्ण उष्ण घास का मैदान है, क्योंकि देखिए ये है विषुवत रेखा और विषुवत रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय होता है। तो लानोज घास का मैदान जो है उष्ण है। फिर देखिए इसमें ये है, ये देखिए मराकाइबो झील यहाँ पे पाया जाता है, ये भी वेनेजुएला में है। ये पेट्रोलियम भंडार, ये देखिए जो ये मराकाइबो झील है, ये पेट्रोलियम मतलब भंडार में दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम भंडार यहाँ पे ही है, मराकाइबो झील के पास, वो है वेनेजुएला में। नेक्स्ट आइए देखिए, ये है गुयाना। गुयाना जो है इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। सूरीनाम की राजधानी पैरामेरिबो है। ये एक है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना की राजधानी केयन है। ये देखिए ये सब नाम टेढ़े हैं और यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसकी राजधानी क्या है, क्योंकि ये लोग याद नहीं रखते हैं कि गुयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन है। सूरीनाम की राजधानी ये पैरामेरिबो है और फ्रेंच गुयाना का केयन है। फिर आइए इधर देखिए, ये है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटो। देखिए कोलंबिया से जो है विषुवत रेखा गुजरती है और एग्जाम में ये भी पूछता है, कभी कभी तो ये पूछ देता है कि किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, या फिर ये पूछ देगा कि किस देश से विषुवत रेखा गुजरती है। तो कोलंबिया अक्सर ऑप्शन में रहता है, देख लीजिए। फिर ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर की खासियत क्या है कि यहाँ पे कोटापेक्सी ज्वालामुखी है। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये ज्वालामुखी है और यह सक्रिय ज्वालामुखी है। ये हमेशा इसमें विस्फोट होता रहता है। यह है कोटापेक्सी ज्वालामुखी। फिर देखिए ये इक्वाडोर में पूछा जाता है कि कोटापेक्सी ज्वालामुखी किस देश में है, तो है इक्वाडोर। फिर देखिए ये है पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा। नेक्स्ट देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है ये है ब्राज़ील, सबसे बड़ा देश है। पहले तो देखिए कुल जो है इसमें 13 देश हैं। क्या मैंने लिखा है कि कुल जो दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं और 13 देशों में से 10 देशों की सीमाएं जो हैं ब्राज़ील से मिलती हैं, लगती हैं। केवल 2 ऐसे देश हैं जिसकी सीमाएं ब्राज़ील से नहीं लगती हैं। वो है एक इक्वाडोर है इधर, और एक है ये देखिए, ये एक है ये पराग्वे तो नहीं, हाँ एक ये है चिली। 2 ऐसे देश हैं जिसकी सीमा नहीं लगती है, केवल इक्वाडोर और चिली, नहीं तो सारे देश की सीमा जो है यहाँ से ब्राज़ील से लगती है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
आइए आते हैं ब्राज़ील पे। देखिए पहले तो ये है हमारा अमेजन, इतना दूर जो है अमेजन बन पाया जाता है। फिर अमेजन नदी यहाँ देखिए ये है हमारा एंडीज पर्वत, यहाँ से यहाँ कोलंबिया से लेके एंडीज पर्वत ये हमारा ये चिली तक विस्तृत है। ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला जो है हमारा एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और ये पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो वह एंडीज पर्वत श्रृंखला, और ये जो है हमारा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है, कौन सा पर्वत है, तो वो है होगा हमारा एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट देखिए, यहीं से देखिए एंडीज पर्वत से ही निकलती है अमेजन नदी और ये बहते बहते यहाँ हमारा अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे ये अपना जल गिराती है, यहाँ मिलती है अटलांटिक महासागर में। देखिए ये अमेजन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन देखिए जल ग्रहण में ये दुनिया की सबसे मतलब प्रथम नदी है, पहली नदी है। जल ग्रहण सबसे बड़ा इसी का है अमेजन का, लेकिन लंबाई में ये दूसरी है। पहली जो है हमारी नील नदी है, सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका में बहती है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद से ये देखिए कंपोस्ट घास का मैदान ये पाया जाता है हमारा ब्राज़ील में। सिल्वास वन ये भी देखिए सदाबहार वन है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वन के रेखा के पास मैक्सिमम जो है सदाबहार वन ही पाए जाते हैं, तो सिल्वास वन भी यहाँ पाया जाता है। फजेंडा जो कहवा की खान को ब्राज़ील में फजेंडा कहा जाता है। ये पूछा गया है कि फजेंडा कहाँ पे है, फजेंडा कहवा की खान कहाँ पे है, वो होता है ब्राज़ील में। फिर देखिए यह 10 देश के साथ सीमा बनाता है, ये मैंने बता दिया है। फिर ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। नेक्स्ट देखिए देखिए ये है पराना नदी, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि पराना नदी कहाँ बहती है, तो ये देखिए ब्राज़ील और ये पराग्वे में बहती है। देखिए एक नदी यहाँ पे है आपका, एक है पराग्वे नदी इधर से बहती है, ये पराना नदी है, और इधर आपकी उरुग्वे नदी, तीन नदियाँ यहाँ बहती हैं। देखिए उरुग्वे नदी, ये उरुग्वे में जो है ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप सुन लीजिए, अल्फा अल्फा सवाल युक्त घास पाया जाता है। देखिए अल्फा अल्फा पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि अल्फा अल्फा क्या है, तो अल्फा अल्फा घास का मैदान है, मतलब एक तरह का घास है अल्फा अल्फा एक घास है, और वो यहाँ पे पाया जाता है उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और आ जाइए इधर देखिए, देखिए पराग्वे की राजधानी क्या है, असुनसियन, पराग्वे की राजधानी पूछेगा तो ये भी है असुनसियन। फिर ये देखिए बोलिविया की राजधानी है ला पाज जो है बोलिविया की राजधानी है। देखिए आई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका टिटिकाका झील। ये टिटिकाका झील जो है यह जो है विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, टिटिकाका झील। ये जो है पेरू और बोलिविया के बॉर्डर मतलब सीमा पे है ये झील। पूछा जाता है कि टिटिकाका झील जो है कहाँ पे है, तो यह है पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। ये सब मतलब विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है, मतलब नाव यहाँ पे चलाया जाता है और सबसे ऊंचाई पर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ये है अटाकामा मरुस्थल। देखिए मरुस्थल भी पाया जाता है यहाँ पे, ये चिली उत्तरी चिली, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा चिली है, तो ये हुआ हमारा उत्तरी चिली। उत्तरी चिली में जो है अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। चिली की राजधानी देखिए सेंटियागो है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है चिली की राजधानी क्या है, तो है सेंटियागो। नेक्स्ट देखिए, ये एंडीज पर्वतमाला जो है यहाँ से यहाँ तक, इसमें इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है एकांगुआ है। ये एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एकांगुआ पर्वत चोटी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एंडीज पर्वतमाला की या फिर एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो है एकांगुआ। नेक्स्ट आइए देखिए, नेक्स्ट है आपका अर्जेंटीना की राजधानी मैंने बता दिया, यह है ब्यूनस आयर्स। फिर देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना में जो है पंपास घास का मैदान पाया जाता है, और ये शीतोष्ण घास का मैदान है। पंपास घास का मैदान भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पंपास जो है कहाँ पे पाया जाता है, वह ये घास का मैदान है और ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। ये यहाँ पे है देखिए पेंटागोनिया का मरुस्थल, ये शीतोष्ण मरुस्थल है। ये कहाँ पाया जाता है, ये भी हमारा अर्जेंटीना में ही पाया जाता है पेंटागोनिया का मरुस्थल। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये जो धारा है ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ, ये देखिए एक यहाँ पे है, इसके पूर्व में फॉकलैंड द्वीप है, दक्षिण पूर्व में यहाँ पे ये गालापागोस द्वीप है। दो द्वीप जो है इसके आसपास है, इससे भी एग्जाम बनते हैं कि फॉकलैंड द्वीप कहाँ पे है, किस महासागर में है, तो यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, इधर हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर है।
देखिए अब आइए एक इम्पॉर्टेंट देखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है, वह धारा पेरू एंड हम्बोल्ट की धारा। ये जो है ठंडी धारा है और ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में बहती है। एक देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से दो धाराएं उठती हैं, वो जो है गर्म होती हैं, और जो ध्रुवों से उठती हैं वो जो धाराएं ठंडी होती हैं। तो ये हमारा देखिए ध्रुवों से जा रही है, तो ये होगी पेरू और हम्बोल्ट की धारा है, ये जो ठंडी जल धारा है। फिर इधर देखिए विषुवत रेखा से तरफ से एक धारा आ रही है, ब्राज़ील की धारा, वो जो है गर्म जल धारा है। यहाँ से देखिए फॉकलैंड की धारा है, ये ठंडी धारा है, ये जो है ध्रुवों की तरफ से चलती है, ये जो है फॉकलैंड की धारा है। और ये यहाँ पे जो है ये बैंक क्षेत्र का निर्माण, देखिए जहाँ पे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती हैं वहाँ जो है बैंक क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ मछली उछली जो है बहुत आसानी से पकड़ा जाता है। ये बहुत अच्छा, मतलब मछली के लिए ये बहुत अच्छा क्षेत्र माना जाता है जो बैंक क्षेत्र का निर्माण होता है। और जब पूछा जाता है कि बैंक क्षेत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पे बैंक क्षेत्र का निर्माण होता है। तो देखिए, और ये देखिए ये है पनामा। आप जानते हैं कि पनामा जल संधि के माध्यम से ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़ती हैं, ये आपको पता है। जब मैंने उत्तरी अमेरिका का मैं बनाऊंगी उसमें आपको पनामा के बारे में भी डिटेल बताऊंगी। तो अभी देखिए यही जानिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़रूर बताएं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।